सर एक सुरक्षा एक के सवाल मसले और पर। है, क्योंकि शो अब हम लोग अंतिम सवाल है हमारा, क्योंकि राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुआ सीधे राजनीतिक टकराव में बदलता दिख रहा है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि सरकारी बंगला खाली होकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके जवाब में तेज प्रताप यादव ने का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ भाषा की मर्यादा का उन्होंने मुद्दा उठाया है, बल्कि 6 से 9 महीने के भीतर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की भी उन्होंने भविष्यवाणी की है। तो बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप का यह दावा किस राजनीतिक आकलन पर आधारित है? क्या उन्हें एनडीए में किसी संभावित बदलाव के संकेत मिल रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक हमला है? क्या बंगले का विवाद अब सत्ता की लड़ाई का नया प्रतीक बनता जा रहा है? देखिए, दो चीज है। एक तो बंगले की लड़ाई है, और उसमें जिस तरह से तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य जमकर आई हैं, और जिस तरह से उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी घर क्यों नहीं खाली हुआ, और जीतन राम मांझी का भी खाली क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल है। मगर एक चीज आप बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा कि इस पर तेजस्वी यादव का कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया अभी तक। मैंने ये चीज मार्क किया है, और कि तेजस्वी यादव ने कोई बयान नहीं दिया है कि इस घर छोड़ने के मसले पर तेजस्वी प्रताप दे रहे हैं। मुझे लगता है, मैं जो समझ रहा हूँ कि राबड़ी वो घर खाली करेंगी, जैसा जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि राबड़ी को खाली कर कर अपना जो घर है महुआ बाग पटना में, वहां जाएंगे। और ये चर्चा हालांकि उनके लोग कर रहे हैं कि और देख लेंगे कौन खाली कराएगा, ये सारी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि वो घर खाली करेंगी। जो मेरी सूचनाएं आ रही हैं, मेरी सूचनाएं गलत भी हो सकती है, मगर जहां तक सूचना मिली है, जहां तक तेज प्रताप यादव की बात है कि सम्राट चौधरी जाएंगे, मैं उसे बहुत गंभीर नहीं मानता। बहुत गंभीर बात नहीं करते हैं तेज प्रताप यादव, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बनाती है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें हर हाल तक जाती है। और हाँ, सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बात कही कि मैं झोला, मेरा क्या, मैं झोला लेकर जाऊंगा, ये थोड़ा कुछ निराशाजनक बात दिखती है। आने वाले दिनों में बीजेपी हर हाल में अपने चॉइस को तुरंत एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, और सच्चा सम्राट चौधरी को मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके लिए एसिड टेस्ट होगा 229 का लोकसभा चुनाव। अगर इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी गलती आगे जाती है, और चीज के बाद वो हो सकते हैं कि एक कद्दावर नेता बन जाए, और नहीं तो फिर एक चेंज का माहौल बन सकता है। तो ये पार्टी के अंदर जिस तरह से बहुत मायूसी दिखती है लोगों में, वो कहीं ना कहीं आला कमान के पास है, मगर आला कमान अपनी पसंद को कभी डिसलाइक नहीं कर सकता।